बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छी ख़बरें आ रही हैं और आपको आज नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 29 मई से 10 जून तक आपको नई फ़्लाइट्स का शेड्यूल बताऊंगा जो फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाएगी। उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है दुबई की है, जो फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाया जाएगा। बहुत बड़ी तादाद सऊदी अरब की भी है जो फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाएगा। और आपको बताऊं, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको पता चलेगा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कहाँ से कितनी कितनी फ़्लाइटें पाकिस्तान आ रही हैं। तमाम सुने आप, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं। और आप सुने 29 मई से लेकर 10 जून तक पहली फ़्लाइट आपको 29 मई को बताता हूँ, शुरुआत करता हूँ। 29 मई को 4 फ़्लाइट्स आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है ओमान से फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। 29 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कतर आएगी। फिर 29 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। 29 मई को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर 30 मई को जो है 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है 30 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। 30 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर 30 मई को ही कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर 30 मई को यूके दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर 30 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। फिर 30 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। 31 मई को भी 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट 31 मई को सऊदी अरब की है, फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर 31 मई को यूके से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर 31 मई को ओमान से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर 31 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। 31 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। 31 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। अब आपको बताता हूँ मैं, 1 जून से लेके 10 जून तक जो है 62 फ़्लाइट जो हैं फंसे पाकिस्तानियों को लेके आएंगी। पहली फ़्लाइट्स यानी कि 1 जून को 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है जून की 1 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर 1 जून को ये जो है इटली से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। 1 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। 1 जून को बहरीन से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। 1 जून को ओमान से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। 1 जून को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर 2 जून को भी 6 फ़्लाइट्स हैं। और 2 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। दुबई की तो बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं और सऊदी अरब की। फिर 2 जून को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर चाइना से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी 2 जून को। फिर 2 जून को कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। फिर 2 जून को USA से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। 2 जून को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। फिर 3 जून को 7 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है 3 जून को UK से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर 3 जून को जो है कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर 3 जून को जो है जॉर्डन से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। फिर 3 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। फिर 3 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। 3 जून को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर 3 जून को यह मरताका से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर उसके बाद 4 जून को 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है 4 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर उसके बाद 4 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर 4 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। 4 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। 4 जून को कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। 4 जून को ही सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर 5 जून को जो है 7 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है 5 जून को चाइना से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। 5 जून को कतर से फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। 5 जून को ही ओमान से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। 5 जून को थाईलैंड से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। 5 जून को तंजीका से फंसे पाकिस्तानियों को लेकर मुल्तान आएगी। 5 जून को
जो है दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। 5 जून को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर 6 जून को जो है 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है यूके से फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर दुबई से 6 जून को फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। फिर 6 जून को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। 6 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। 6 जून को कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। 6 जून को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। फिर 7 जून को 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट 7 जून को जो है कतर से फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर 7 जून को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। 7 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। 7 जून को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। 7 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। 7 जून को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची पहुंचेगी। 8 जून को जो है 6 फ़्लाइट्स हैं। 8 जून को कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची पहुंचेगी। 8 जून को ही कनाडा से फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद पहुंचेगी। 8 जून को जो है दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद पहुंचेगी। 8 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर पहुंचेगी। 8 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर पहुंचेगी। 8 जून को सऊदी अरब से फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान पहुंचेगी। फिर उसके बाद बताता हूँ 9 जून को 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट 9 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद पहुंचेगी। फिर 9 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची पहुंचेगी। फिर 9 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद पहुंचेगी। फिर 9 जून को इराक़ से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर पहुंचेगी। फिर 9 जून को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान पहुंचेगी। 9 जून को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर पहुंचेगी। फिर उसके बाद बताता हूँ आपको 10 जून को भी 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट 10 जून को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद पहुँचेगी। 10 जून को दुबई से फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद पहुँचेगी। 10 जून को ये जितनी भी फ़्लाइट बता रहा हूँ 10 जून की थी, ठीक है, मई मेरे मुँह से निकलता जा रहा था। 10 जून को जो है दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर पहुंचेगी। फिर 10 जून को कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर पहुंचेगी। 10 जून को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान पहुंचेगी। फिर 10 जून को ही सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची पहुंचेगी। जितनी फ़्लाइट्स बताई हैं ये मैंने पहली जून से लेके 10 जून तक आपको बताई हैं। और उसके बाद आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त जो है 37 फ़्लाइट जो हैं 29 मई से लेके और 10 जून तक दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो फ़्लाइट्स आ रही हैं 37 फ़्लाइट्स दुबई से पाकिस्तान आ रही हैं। और सऊदी अरब से जो है वो तकरीबन 14 फ़्लाइट हैं। 14 फ़्लाइट जो हैं वो सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पाकिस्तान पहुंचेंगी 29 मई से लेके 10 जून तक। और डेट्स का मैं बीच में भूलता रहा हूँ क्योंकि मई में पिछले महीने करते रहे हैं, तो इसलिए मई मुंह से निकलता रहा। 10 जून की मैंने आपको बताई है, पहली जून से लेके 10 जून तक। और उसके बाद आपको ये बताता चलूँ पाकिस्तान में इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान का एयरपोर्ट खोल दिया गया और पाकिस्तान में दूसरी एयरलाइंस को भी पाकिस्तान में उतरने का हुक्म दे दिया गया। और उसके बाद दुबई के जो प्रिंस हैं, जो दुबई के जो वज़ीर आज़म हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद हैं, उनके जो साहबजादे हैं, बेटे हैं, प्रिंस हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन जो हमाद हैं। उन्होंने ऐलान किया है अपने ट्वीट में कि जून में जो है हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई का खोलने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा 14 जून को तमाम फ़्लाइट्स को खोलने के लिए, यानी कि तमाम जो है एयरलाइन को भी चला देंगे उससे पहले या उसके बाद। और 14 जून को ही जितनी भी कारोबार करने वाले हैं तमाम के बैन उठा लेंगे, तमाम के लॉकडाउन उठा लेंगे। और 14 जून से तमाम दुकानदार काम के लिए कारोबार तमाम खोल देंगे। और 14 जून से 100% एम्प्लॉइज़ जो अपने अपने कामों में जाना शुरू कर देंगे। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला
आप सब की तमाम तकलीफ़ें, परेशानियां, दुख दूर करे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फ़रमाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।